वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और ये हमारा है सेट नंबर 7। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट है अ नंबर ऑफ, इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है स्टूडेंट मासेस या हॉर्डेस प्रेजेंट देयर। तो क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट देयर। तो वो इसके बाद कौन से वर्ब यूज होगा? तो देखिए यहाँ पर अ नंबर ऑफ का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग, मतलब इसकी इंटेंसिटी होती है 10 से लोगों को 10 से लेके 100 लोगों तक को इसे आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं भी आपको डिनोट करना है अ नंबर ऑफ को, तो अगर आपको 10 से 50 लाख तक की भीड़ चाहिए तो वहां पर आप नंबर ऑफ का यूज करें। मतलब आपको अगर बताना है कि वहां पर 10 लोग थे, 20 लोग थे, 30 लोग थे, 40 लोग थे, 50 लोग थे, तो वहां पर आप परफेक्टली यूज करेंगे अ नंबर ऑफ का। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो जो हमारा स्टूडेंट है ये तो सिंगल है, तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो गया। स्टूडेंट्स ये भी पॉसिबल है, मासेस ये भी पॉसिबल है, हॉर्डर्स ये भी पॉसिबल है। लेकिन ध्यान दीजिए जो मासेस होता है ये एक बहुत क्राउड होता है। मतलब यहाँ पर जो कलेक्शन है पीपल्स का, मेन का, बीमेंस का या पर्सन्स का, वो अराउंड क्या होता है 1000 से लेके 1 लाख के आसपास होता है इन दोनों की इंटेंसिटी। तो मतलब ये दो जो हमारे पास वर्ड हैं या सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों की जो इंटेंसिटी है या इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ को मैच नहीं करती। क्योंकि नंबर ऑफ की लिमिट कितनी है, अब 200, इससे ऊपर नंबर ऑफ नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे और हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं अ ग्रेट मैनी डिमोलिस्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या अ ग्रेट मैनी यूज है, क्या है अ ग्रेट मैनी के बाद अब यूज करना है कि यहाँ पर कौन सा जो नाउन है वो क्या परफेक्टली मैच करेगा। तो मासेस, पीपल या एनिमीज। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर इस टेबल को देखूं तो अ फ्यू में कितने आते हैं, 3 से 5 लोग। अ नंबर ऑफ में कितने आते हैं, 5 to 50 लोग। अ गुड मैनी में कितने आते हैं, 50 to 1000 लोग। अ ग्रेट मैनी में कितने आते हैं, 100 to 100, मतलब 100 से आएंगे कितने, 1 लाख के आसपास। और यहाँ पर क्या चले जाएंगे, मिलियंस में बात होगी इन 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 स्पेक्ट्स की। तो देखिए अब अगर वर्ल्ड वार सेकंड की बात होगी तो वहां पर कोई 3-5 लोग तो 3 या 5 लोग तो रह नहीं होंगे जिनकी डेथ गई हो। 5 से 50 भी नहीं होंगे और थाउजेंड्स भी नहीं होंगे। इनकी जो संख्या है वो मतलब हजारों रही होगी या लाखों रही होगी। तो वहां पर क्या यूज करना, अ ग्रेट मैनी यूज करना क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो अ ग्रेट मैनी के साथ आप देख रहे हैं तो किस तरीके के हम वर्ड का यूज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या आराम से यहाँ पर हम क्या करते हैं, मासेस वर्ड का कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अ ग्रेट मैनी के साथ जो परफेक्टली मैच वर्ड होगा वो क्या होगा, मासेस। अ ग्रेट मैनी मासेस डिमोलिस्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई थी तो पीपल क्या है, एक नॉर्मल वर्ड है, ये कन्वर्सेशनल का नॉर्मल वर्ड है, तो इसको यूज करना यूजलेस रहेगा। अब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर की हमें क्या डिस्ट्रक्शन बताना है, डिमोलिश बताना है। तो हम यहाँ पर हमारा वर्ड जो परफेक्टली जो फिल इन द ब्लैंक्स में फिट होगा वो क्या होगा, मॉसेस होगा। आगे देखते हैं। देखें इस एक्सप्रेशन को थोड़ी आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि किस तरह। देखें जब आप अ गुड मैनी का यूज सिर्फ आप किसके साथ करेंगे, फ्लोरल के साथ करेंगे। अ ग्रेट मैनी भी किसके साथ होगा, फ्लोरल के साथ। अ नंबर ऑफ ये भी हमेशा किसके साथ होगा, फ्लोरल के साथ। द नंबर ऑफ क्या होगा, ये सिंगुलर के साथ यूज। देखिए 2 नंबर होते हैं, एक के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगा होता है द नंबर ऑफ, इसके साथ सिंगुलर वर्ड यूज होता है। और एक होता है अ नंबर ऑफ, उसके साथ कौन सा वर्ड यूज होता है, प्लूरल वर्ड यूज होता है। अ ग्रेट डील ये अनकाउंटेबल के लिए सिर्फ यूज होगा। अ लॉट ऑफ बोथ के लिए यूज होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। तो इस तरीके से आप इसे ब्रेन में रखिएगा। अब देखेंगे ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल शोड अप टू द अर्ली मॉर्निंग मीटिंग, वर्ड्स हैंडफुल रिप्रेजेंट। यहाँ पर आप बताना कि हैंडफुल जो वर्ड है, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर में कौन सा वर्ड हमारा क्या होगा, या इस कैटेगरी में क्या करेगा, उसे परफेक्टली मैचअप करेगा। तो देखिए हैंडफुल के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इतने वर्ड हैं, अ फ्यू, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ नंबर ऑफ। तो देखिए अ गुड मैनी इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, 1000 प्लस होती है, सॉरी 100 प्लस होती है, तो ये तो आउट हो गया ऑलरेडी। अ ग्रेट मैनी ये तो 100 यहाँ से जाता है और ये मिलियंस बिलियन तक चला जाता है। अ नंबर ऑफ ये भी जनरली कितना जाता है, ये जो है तो ये 10 to 100 तक आराम से भी कवर कर लेता है। तो यहाँ पर ये वर्ड हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, तो ये सब क्या हो जाते हैं, इसके लिए आउट हो जाते हैं।
अ फ्यू इसके साथ क्या होगा, परफेक्ट होगा। तो हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, मतलब 2-4 लोगों की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या, अ फ्यू क्या होगा, परफेक्टली से मैच करेगा। सेकंड देखते हैं, अ ट्रियो ऑफ द स्टूडेंट स्टेड बिहाइंड टू द हेल्प। यहाँ अ ट्रियो रिप्रेजेंट टू व्हाट, यहाँ पर अ ट्रियो है, इसको आप पता नहीं क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ट्रियो मतलब क्या होता है, 3, तो 3 गुड मैनी तो होगा नहीं, क्योंकि गुड मैनी, ये गुड मैनी क्या बताता है, 10 to 100 की इंटेंसिटी। ये ग्रेट मैनी कितना बताता है, 100 से 100 की इंटेंसिटी। और ये नंबर ऑफ क्या बताता है, 52 एंड 52 100 तक की इंटेंसिटी, यही बताता है। तो ट्रियो मतलब 3 है, तो इसके साथ कौन सा वर्ड जाएगा, अ फ्यू क्या होगा, परफेक्टली मैच होगा। इसके साथ देयर वाज अ लाइट ऑफ स्प्रिंकलिंग ऑफ स्पेक्टेटर इन द ब्लिस ऑफ, यहाँ पर आपको बताना है स्प्रिंकलिंग मतलब ऐसे वो थोड़ी बहुत लोग, तो इसके लिए भी क्या कौन सा वर्ड होगा, अ फ्यू क्या होगा, परफेक्टली मैच होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द कमिटी वोटेड यूनानिमसली ऑन द न्यू रूल कमिटी रिप्रेजेंट। देखिए कमेटी क्या होती है, कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो कम से कम क्या रहेंगे, 5 से लेके ये 50 तक मेंबर आराम से इसमें कमेटी में रहते हैं। लेकिन 2-4 लोगों की तो कमेटी होती नहीं है, तो कमेटी के लिए क्या कहिए, एटलीस्ट 5 से लेके कम से कम 50 मेंबर के आसपास चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा वर्ड है, तो अ फ्यू में तो 2-4 लोग आते हैं, अ गुड मैनी में बहुत सारे लोग आते हैं, ग्रेट मैनी में बहुत सारे आ जाते हैं, तो अ नंबर ऑफ इसके लिए हमारा क्या होगा, ये वर्ड क्या करेगा, इससे परफेक्टली मैच करेगा। अ स्मॉल गैदरिंग ऑफ नेबर्स डिस्कस द लोकल इवेंट गैदरिंग। यहाँ पर गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा भीड़ भाड़, जहां पर हम लोग जाते हैं। तो गैदरिंग क्या है, ये काफी मतलब 10, 20, 50, 100 लोगों की भीड़ है, तो इसके साथ भी क्या होगा, हमारे पास अ नंबर ऑफ क्या होगा, हमारा वर्ड क्या होगा, मैच होगा। क्योंकि अ फ्यू का मतलब 2-4 होता है और गैदरिंग होती है कम से कम 10 से 50 लोगों के बीच में, तो वहां पर हमारा वर्ड जो है, तो अ नंबर ऑफ ये क्या होगा, परफेक्टली मैच होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ डजन ऑफ एप्लीकेशन सबमिट देयर रिज्यूम। देखिए डजन मतलब होता है 12, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, डजन्स मतलब ये कह सकते हैं कि 12 के मल्टीपल्स होंगे, तो इस तरीके से डजन्स। तो अ फ्यू तो होगा नहीं, अ गुड मैनी भी हो सकता है, अ ग्रेट मैनी तो हरगिज नहीं हो सकता। तो 2 चीजें हैं, तो डजन्स में आपको बताना अ फ्यू मैनी हो सकता है, नंबर ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ। तो ये भी क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी 100 के आसपास होती है, तो इसे भी आप अवॉइड करिए। अ नंबर ऑफ चूंकि ये क्या 10 से ये 100 तक की कैपेसिटी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पर डजन्स के लिए, दर्जनों दर्जन के लिए क्या, अ नंबर ऑफ वर्ड क्या रहेगा, हमारा परफेक्टली यहाँ पर काम करेगा। देखिए अ लार्ज क्राउड ब्लॉक द एंट्रेंस टू द स्टोर, यहाँ पर क्राउड बताना, तो अ फ्यू तो होगा नहीं, 2-4 लोग होते हैं। अ नंबर ऑफ भी यहाँ पर क्राउड के लिए यूज हो नहीं है, तो इसके लिए आप क्या यूज करें, क्राउड जैसे कोई पॉलिटिशियन रैली हुई या कोई इस तरीके से जमावड़ा हुआ, जहां पर अराउंड आपको 1,000 मतलब 100 से लेके 1000 या 2000 या 10,000 या 20,000 लोग वहां पर रहें, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। तो उसके लिए हमारा जो वर्ड है, तो अ गुड मैनी क्या होगा, परफेक्टली मैच होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्कूल असेंबली लिसन इंटेंटली टू द गेस्ट स्पीकर। यहाँ पर असेंबली का मतलब बनाता है, तो सेम चाहे क्राउड बोल दें आप, चाहे असेंबली बोल दें, तो अ ग्रेट मैनी तो होगा नहीं, अ नंबर ऑफ भी होगा नहीं, अ फ्यू भी होगा नहीं, तो अ गुड मैनी के साथ आप चले जाएं, ये असेंबली को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था ये था हमारा वीडियो का अंत। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन को समझ लिए हैं कि कहाँ पर कैसे यूज करें हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।